Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. I am back with another कॉलेज ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं बेसिकली बात करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में। मेनली कह सकते कि ये एक स्किल वीडियो है और ये जो है फर्दर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टू गेट अ हाईएस्ट पैकेज इन योर कॉलेज। तो डोंट स्किप दिस एंड वॉच टिल द एंड टू नो मोर अबाउट दिस। तो गाइस बहुत कम लोगों का हाईएस्ट पैकेज होता है। रीजन यही होता है कि वो लोग के पास जो जिनका भी प्लेसमेंट होता है उनके पास स्किल्स होती है और जिनका नहीं होता है उनके पास लैक ऑफ स्किल्स होती है, क्योंकि सब ह्यूमन ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं जिनके कारण उनका प्लेसमेंट इतना हाईएस्ट हो जाता है। तो उनका प्लेसमेंट इतना हाईएस्ट 12 लाख 13 लाख 18 लाख का इसीलिए लगता है क्योंकि उनके पास स्किल्स होती है। तो आज मैं सिर्फ स्किल्स नहीं बताऊंगी बल्कि उसकी सोर्स भी बताऊंगी कि आप कहाँ से उस स्किल्स को गेन कर सकते हैं। प्लस ऑल्सो ये भी बताऊंगी कि आप सर्टिफिकेट भी वहां से पा सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि आप अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं और प्लस अपना जो रिज्यूमे है उसमें भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। रिज्यूमे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके एमबीए जर्नी में, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। सो गाइस अभी से सीवी का ध्यान दो क्योंकि सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में सेकेंड ईयर में जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तो अभी से ही अगर तुम सीवी पे काम करते हो, सर्टिफिकेट्स वगैरह कलेक्ट करते हो और उसको ऐड करते हो सीवी में, तो तुम्हारे चांसेस ऑफ हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो गाइस इन दिस वीडियो मैं बात करूंगी कौन सा स्किल्स आपको चाहिए, क्या क्या सोर्सेस है, कहाँ से मिलेंगे और क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, और सीवी को कैसे इनहेंस करना है ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और आपका सीवी जो है वो ज़्यादा सेलेक्ट हो और वो भी रिजेक्ट ना हो। तो एंड तक देखें। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लो, बहुत ऐसी वीडियो जाएंगी जो कि आपको फर्दर हेल्प करेंगी इन फ्यूचर। और बाकी कोई भी डाउट हो तो मैं हूँ ही, आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे भी। मैं अपना जो है वो आईडी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट जो है एआई हो जाता है। आपको एआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आए दिन जो है एआई कितना ज़्यादा डेवलप होते जा रहा है। तो अगर आप एआई से रिलेटेड अपना स्किल डेवलप करते हो तो एक अलग से आपका जो है वो नॉलेज जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि आजकल सारे जितने भी कंपनीज है वो खोज रही है। तो अगर आप इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो है यूडेमी पे जाना है। यूडेमी पे जा करके एआई का बहुत सारा फ्री कोर्सेस रहता है, वो वहाँ से आप सीख सकते हैं। प्लस है यूट्यूब पे भी बहुत सारा एआई का फ्री कोर्सेस रहता है जिसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएस एक्सेल अगर आपको नहीं आता है तो आप भूल जाओ कि आपका जो अगर फाइनेंस में फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपका नहीं बन सकता है अगर आपको एमएस एक्सेल नहीं आता है, क्योंकि एमएस एक्सेल ही खोजता है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिसको एमएस एक्सेल नहीं आता वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक चीज़ को करने में, जो कि 15 मिनट का चीज़ 2 घंटे में होता है। अगर आपको एमएस एक्सेल नहीं आता तो कंपनी आपको क्यों लेके जाएगी। अगर आप कोई भी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन वाली चीज़ को बहुत ही लंबे ड्यूरेशन में करोगे तो एक्सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलेगा कि आपको कंट्रोल+C कंट्रोल+V आता है तो गाइस आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं भी बताती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए वी लुकअप, एच लुकअप, ठीक है, ये सब पूछते हैं। और पाइवट टेबल कैसे क्रिएट होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्लस डेटा एनालिसिस करने आना चाहिए, टेबल क्रिएट करने आना चाहिए, फिर डेटा एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए आपको एक्सेल में। और बेसिक से एडवांस भी आप पढ़ सकते हैं, मगर अगर आप फाइनेंस लेना चाहते हो तो आप एडवांस तक पढ़े। अगर आप फाइनेंस नहीं लेना चाहते हो तो आप बेसिक कम से कम पढ़ लें, क्योंकि एचआर हो या जो भी हो आपका एक्सेल जो है एक क्रूशियल रोल होता है। आपको कुछ भी मेंटेन करना हो, मैनेज करना हो तो सब कुछ एक्सेल पे ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोर्सेस जो है जहाँ से आप एमएस एक्सेल पे वर्क कर सकते हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, वहाँ पे जाकर के आपको बस वीडियो देखना है। प्लेलिस्ट है वो पूरा आपका एक्सेल जो है वो बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट जो स्किल है जिस पे आपको वर्क करना है वो है फ्यूचर फोरकास्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फाइनेंस लेना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से 5 साल तक का जितना भी
डेटा होता है उसको आपको पढ़ने आना चाहिए कि अभी से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, पहले का जितना भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, सेल्स हुआ है, ये सब आपको जो है वो प्रोजेक्शन करने आना चाहिए कि और भी बहुत सारा प्रोजेक्शन 5 साल बाद जो है वो क्या होगा और रेवेन्यू कैसा रहेगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं अभी आगे बताऊंगी कि आप कहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मतलब बेसिक तो पढ़ ही सकते हैं, बाकी तो क्लासरूम में आपको पढ़ाया ही जाएगा। उसके बाद इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद आता है वैल्यूएशन एंड मॉडलिंग। अगेन अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। वैल्यूएशन करना आपको आना चाहिए। इसका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से आप बेसिक ऑफ वैल्यूएशन सीख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड यूज हो रहा है, जैसे कि DCF मॉडल होता है और भी बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए। ठीक है, कि किसी भी कंपनी का क्या वैल्यूएशन है वो निकालने के लिए बहुत सारा मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, तो उसके लिए आपको वरी नहीं होने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा मैनेजमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आना चाहिए कि डेटा मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, और मेन है कि डेटा एक्सट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। फाइनेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस फाइनेंस अगर आप लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि उसके साथ आप डेटा लें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फाइनेंस प्लस डेटा आजकल कंपनी खोजती हैं कि फाइनेंस के साथ अगर आपको डेटा भी आता है तो बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। तो अगर आप फाइनेंस में अपना परस्यू करना चाहते हैं फर्दर तो आप फाइनेंस प्लस डेटा ही लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो है वैसे ही लोगों को हायर करती है जिसको फाइनेंस का भी नॉलेज होता है और साथ साथ डेटा का भी नॉलेज होता है। SQL आना चाहिए। SQL जो है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, वो भी आपको आना चाहिए। कॉलेज में सिखाया जाएगा, नहीं तो आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, उससे भी आप सीख सकते हैं। अब गाइस बात आती है कि आप स्किल्स कहाँ से डेवलप कर सकते हो। कौन सा ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री सीखने का मौका मिलता है और साथ में सर्टिफिकेट्स भी मिलती है। मैं किसी भी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ती हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेशन दे रही हूँ ताकि आप लोग भी यहाँ से कर सकें। पहला तो कॉलेज विद्या है जहाँ पर पे आप जा करके स्किल्स और सर्टिफिकेट दोनों ले सकते हो। वहाँ पे आपको मेनली एक्सपर्ट स्किल्स मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और फुल डिटेल्स रहेगा आपको पूरा, और पूरा आपका जितना भी स्पेशलाइजेशन है उसके वाइज आपको स्किल्स मिलेगी। तो आई विल सजेस्ट कि वहाँ जा करके आप ये सारे फ्री वीडियोज देखें। प्लस आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा आपके CV को सुधारने में जो है वो हेल्प रहेगा। और आपको सिंपली इसमें लॉगिन करना है, कोई पेमेंट नहीं है, बस लॉगिन करना है। आपको अपना नेम डालना होगा, मेल डालना होगा, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉलेज से भी कंपेयर कर सकते हो। देखो अगर आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया या फिर फ्यूचर में किसी का भी लेना हो तो यहाँ पे आप कॉलेज भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज बेटर है आपके लिए प्लेसमेंट वाइज, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा ताकि आप फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। दूसरा मैं बताऊँ तो यूडेमी हो गया। यूडेमी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यूडेमी से मैंने भी पढ़ा है, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेस मिलते हैं, वो भी सिंपल होता है लॉगिन करना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि डिस्क यूडेमी पे जाओ, DISC। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाने के बाद आपको फ्री कोर्सेस मिलेंगे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन वाइज, वो सारे आप कर सकते हो। कोर्सेस रहते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है। आप अपने CV में ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के साथ कि आपने ये सारे कोर्सेज जो हैं वो किए हैं। तो यूडेमी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइस दैट्स ऑल। होप कि आपको ये सारा जो भी स्किल्स मैंने बताया है और जो भी सोर्सेस मैंने बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत होता हो लॉगिन वगैरह करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको और भी अदर टाइप के वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैं वीडियो जो है वो लेकर के आऊँगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते रहें। ऑल्सो एक फाइनल मैं टिप्स देना चाहूँगी, ठीक है, जिससे कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो टिप्स ये है कि आप लिंक्डइन पे जाओ,
जो भी आप प्रोफाइल करना चाहते हो इन फ्यूचर, जैसे मान लो कि आपको फाइनेंस एनालिस्ट बनना है, तो फाइनेंस एनालिस्ट के किसी भी जो भी फाइनेंस एनालिस्ट होगा उसको फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद उसके बायो में देखो कि उसने क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन सा स्किल डेवलप किया हुआ है, तुम भी वही स्किल को डेवलप करो। उनके सीवी को देखो, उनके सीवी जैसा अपना सीवी बनाओ, ठीक है। जो स्किल तुम्हारे में नहीं है उस स्किल पे वर्क करो, उनके जैसा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, सब कुछ उनकी तरह प्रोफेशनल कर लो। तो एक तरीका होता है जिससे कि आप जो है अपना एनहांस कर सकते हैं ओवरऑल जो भी है, क्योंकि ये एक फायदा है। तो यही फाइनल टिप्स था मेरे साइड से। होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।